हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कि बताना है वो जो पेयर है लाइन की इक्वेशंस का जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अब ये इक्वेशन दे रखी है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन में होगा 2x प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 अपना यहाँ पे हो गया 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर यहाँ पे हो गया -5। यहाँ पे a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया 2 और c2 बराबर हो गया -10। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन a2 निकाला, ये हुआ 1/2। b1 अपॉन b2 निकाला, वो आया अपना 1/2। और c1 अपॉन c2 निकाला तो ये आया -5 अपॉन -10। माइनस माइनस कट गया, 5 × 5 5 × 10। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों रेशियो इक्वल आ गए, यानी हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी और लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट होने से इन लाइंस के जो सॉल्यूशन आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो हमारा पहला आंसर हो गया लाइंस आर कंसिस्टेंट। ये हमारा एक आंसर हमने निकाल लिया। अब लाइंस अगर कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन हमें कैसा निकालना है, ग्राफिकली, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोलता है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अब ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम जानते हैं कि मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम अपनी पहली इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। अब जब y निकालना है तो y बराबर हमारा हो गया 5 उधर गया प्लस का हो गया और x उधर गया तो माइनस का हो गया। तो y की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू रखते जाते हैं और उसके लिए y निकालते हैं। ये हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं अभी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x और y हो गया। अब x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट 0 ले लिया x की फर्स्ट वैल्यू, तो x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसा भी कर सकते हैं, x को हमने 5 रख लिया तो 5 - 5 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये हमने फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन किया। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन कहती है कि 2x प्लस 2y -10 इक्वल्स टू 0। इससे अगर हम y निकालें तो 10 उधर गया तो प्लस का हो गया, राइट हैंड साइड गया, 2x आया, माइनस का 2x हो गया और जो 2y था तो 2 का चला जाएगा नीचे। अब हमें इसके लिए टेबल बनानी है, x की वैल्यू रखनी है और y की निकालनी है। या हम वही कोशिश करेंगे कि ऐसी वैल्यू लें कि पूरा पूरा भाग जाए। अब x की वैल्यू अपन सपोज कर लें 1 ले लेते हैं। x अगर हमने 1 ले लिया तो 10 में से 2 गए तो 8/2 4। अब x की वैल्यू 5 ले ली हमने। अगर हम x 5 ले लेते हैं तो 5 × 10 10 - 10 0 0.2 0, तो ये 0 आ गई। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। ये पॉइंट्स हम कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए ड्रॉ करने के लिए। अब हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हम इधर तो x एक्सिस ले लेते हैं और इधर हमने y एक्सिस ले ली और ये पॉइंट्स लिख दिए जो हमने लिए थे। तो पहले वाले के लिए हम देखते हैं x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, इसमें भी x की वैल्यू 5 है। तो हम ये मान लें 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1 2 और इधर आ गया 3 4 और ये 5। ये x एक्सिस पे ले लिया। y पे मैक्सिमम वैल्यू जा रही है हमारी 5 जा रही है, इसमें 4 जा रही है, उसमें 5 जा रही है। तो यहाँ भी 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ले लिया। 1 2 3 4 और मैक्सिमम वैल्यू हमने ले ली 5 से। अब हम पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स लेंगे। पहला पॉइंट है x की वैल्यू है 0 और y की 5। 0 या ओरिजिन पॉइंट, जहाँ x और y एक्सिस मिलती है उसको ओरिजिन पॉइंट लेते हैं। तो x की वैल्यू तो उस समय 0 है तो y की क्या है, 5 है।
तो 0 पे 5 यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 0,5। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई बाद में लेते हैं, तो ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 और 0, यानी एक्स एक्सिस पे तो 5 और वाई पे 0, यानी ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो अपनी 2 पॉइंट आ गए, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आ गई, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ये लाइन पे हम एरो लगा देते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये लाइन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम अगर दूसरी लाइन के लिए करें तो दूसरे के पॉइंट हो गए 1 और 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं पहले हम 5,0। अब एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे 4 है, 1 इधर है और 4 हमारा यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 5 और 0, 5 और 0 यही वाला पॉइंट हो गया, तो ये दोनों ही का सेम पॉइंट हुआ। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे ब्लू रूबी तो वो भी इसी पे आएगी, यानी दोनों लाइन क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। और दोनों लाइन कोइंसाइड होती है तो हम जानते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये सारे पॉइंट तो लाई करेंगे ही करेंगे, कौन कौन से, ये वाला पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट था x1 था और y4 था, यानी 0, 5, 1, 4, 5, 0, ये सब दोनों लाइन पे लाई करेंगे और इस लाइन के क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे संपाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो हम कहेंगे इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इट हैज़, लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। मैनी की जगह हम इनफाइनाइट वर्ड कर सकते हैं, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और वो सॉल्यूशंस निकालने का हमारा तरीका क्या रहेगा, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की हम डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती जाएंगी, वो सारे इस लाइन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको बताना है हमें। x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 8 को इधर लेकर तो -8 इक्वल्स टू 0, और इसमें हुआ हमारा 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे a1 a2 निकालना है, तो a1 की वैल्यू इसमें हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे -1 और c1 बराबर हो गया -8। सेकेंड लाइन के लिए देखें तो a2 बराबर हो गया हमारा 3, b2 बराबर हो गया हमारा -3 और c2 बराबर हो गया हमारा -16। अब हम इनका रेशियो ले लेंगे, तो a1 अपॉन a2 लिया हमने, तो ये हुआ 1/3, b1 अपॉन b2 करा, ये हुआ -1 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा अपना 1/3। अब c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर लेंगे, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये हमारा आ गया 1/2। अब इन वैल्यूज से हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 b2 तो बराबर हैं, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारी कब होती है कि ये बराबर होते हैं, और ये जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में उनका सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। और लाइंस इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, जब वो पैरेलल होती हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं मिलती, तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब ये दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो अब a1 की वैल्यू हो गई हमारी 2, b1 की हो गई 1, y का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c1 इज इक्वल्स टू -6। सेकेंड इक्वेशन में हम देखें तो a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल्स टू -2 और c2 इज इक्वल्स टू -4।
अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल्स टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया अपना 1/2। अब B1/B2 निकाला तो B1B2 आ गया अपना 1/-2, तो ये अपना आ गया -1/2। C1/C2 हमने निकाला, ये हुआ हमारा -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आया अपना 3/2। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ भी इक्वल नहीं है। A1/A2 1/2 आया, B1/B2 -1/2 आया, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, B1/B2 के इक्वल नहीं है। ये कब होता है? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंसिस्टेंट पेयर होता है, ये चीज़ है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे कि लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ये पहला हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर लाइंस कंसिस्टेंट हो तो उनका सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि अगर वो इनकंसिस्टेंट होगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें लाइन एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक आएगा। सॉल्यूशन हमारा कैसा आएगा? यूनिक आएगा, जो कि हम ग्राफ से निकालेंगे। यूनिक इसलिए होगा क्योंकि लाइन कंसिस्टेंट है, और इस कंडीशन में लाइन एक दूसरे को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो यूनिक आएगा। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो 2x + y - 6 = 0, ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। तो y बराबर क्या हो गया? 6 को राइट हैंड साइड ले गए, माइनस से प्लस हो गया, 2x उधर जाके माइनस का हो गया। अब इसके लिए हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y। अब अपन x की वैल्यू स्टार्टिंग हम वैसे 0 से कर लेते हैं। x अगर 0 रख दिया हमने तो ये पार्ट 0 हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। दूसरा हमने x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 2 जा 4, और 6 में से 4 गए तो 2, या कुछ भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6, 6 - 6 0, तो ये वैल्यूज़ कुछ भी रख सकते हैं। ये तो हमने फर्स्ट के लिए करा। अब सेकेंड लाइन है हमारी 4x - 2y - 4 = 0। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 2y को हम उधर ले गए राइट हैंड साइड, तो 4x - 4 = 2y। y बराबर हमारा क्या हो गया? 4x - 4, और 2 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो ये अंदर बचा हमारा x - 1/2, 2 से कट गया, तो y बराबर 2 बार आया, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 2x - 2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की, और y की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया x और y। अब इसमें वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है और पॉजिटिव में भी आ सकती है। सपोज कर लीजिए आप x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे, तो 2 × 1 2 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। x की वैल्यू हम 5 रख लें, 3 रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करिए x की वैल्यू 5 रख ली, तो ये हुआ 5 2 जा 10, 10 में से 2 गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 8। ये पॉइंट्स डिफरेंट ले सकते हैं। अब हम इनके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने ये पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया है ग्राफ पेपर पे। इधर हम एक्स एक्सेस लेते हैं, ये वाई एक्सेस हो गई, और ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, जो कि यहाँ पे दोनों एक्सेस कट करती हैं। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स की क्या है। जैसे इसमें 3 है, इसमें 5, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? एक्स 5 तक जा सकता है। तो हम एक्स एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर मान लें, तो वो मतलब सॉरी 1 स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लें, तो 1 2 3 4 और ये 5, मैक्सिमम 5 तक चला गया। y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है? इसमें 8 तक जा रही है, और इसमें हमारी 6 तक जा रही है। तो हम ऊपर भी 1 स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लेते हैं।
ठीक है। अब ग्राफ बनाते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो हम नीचे भी जगह छोड़ते और नेगेटिव में ले लेते, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू देख के फिर हमें ग्राफ बनाना होता है। तो अब पहले सबसे पहले इस लाइन के लिए बनाएंगे, तो x की वैल्यू 0 है तो y 6 है, x 0 है तो y 6 है, यानी यहाँ पे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,6। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है 3,0, तो x एक्सिस पे 3 आए और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस लाइन की को हम इक्वेशन भी यहाँ लिख देते हैं, 2x + y - 6 = 0। ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड लाइन प्लॉट करने के लिए हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा 1 0, तो 1 x एक्सिस पे 1 ये रहा और 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0 है। इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं 1,0। इस पॉइंट के भी लिख सकते थे 3,0। अब सेकेंड पॉइंट है 5 और 8, तो x एक्सिस पे तो हम 5 चले, 8 ऊपर गए, 8 के सामने ये करा तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 5 8 का। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, इसके लिए हमें बिल्कुल बारीक टिप से काम करना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन आए। तो हम अगर इनको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे काट रही हैं। वो पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिस पे ये काट रही हैं, वो ये है, दिस वन। इसको मैंने गोला कर दिया। ये तो इस लाइन का ही पॉइंट था जिसे हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं 5,8 से। और जो काट रही हैं वो इनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो x एक्सिस पे तो 2 है और y एक्सिस पे भी 2 है, यानी इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2,2। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और आंसर आ गया x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन of lines, unique solution of lines two comma 2 means x is equal to 2 and y is also equals to 2। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। पहले में तो पूछा था कंसिस्टेंट है या नहीं, और कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो। अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट करेंगे। ये 2 लाइन की इक्वेशन है। अगेन हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस लाइन में हम निकालते हैं a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू -2 और c1 इज इक्वल्स टू -2। सेकेंड लाइन की इक्वेशन में a2 इज 4, b2 इज -4 और c2 इज -5। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। a1/a2 निकाला, a1/a2 तो ये हुआ अपना 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब b1/b2 निकालें हम, b1/b2 निकालेंगे तो ये हो गया -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया अपना 1/2। अब अपन c1/c2 निकालें, तो c1/c2 हुआ हमारा -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 2/5। तो यहाँ हमने देखा कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है, बट डेट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी हमारा क्या कंक्लूजन आया कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन कब होती है, जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हमारा आंसर क्या निकला कि लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स देखे और उनके सॉल्यूशन देखे। थैंक यू।